नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 2025 के बारे में। अगर आप YouTube पे जाओगे तो आपको दर्जनों परहैप्स आज के समय 500-600 वीडियोस ही हो चुकी होंगी प्रोजेक्ट 2025 पे कि दुनिया पैनिक कर रही है कि प्रोजेक्ट 2025 क्या है। 2025 प्रोजेक्ट यूएसए को चेंज कर देगा हमेशा के लिए। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं कि देखो ये आदमी डिक्टेटर बनना चाहता है, ये चाहता है कि यूएस में डेमोक्रेसी खत्म हो जाए प्रोजेक्ट 2025 के अंडर। ट्रंप पर इतनी ज्यादा आलोचना हो रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर कि ट्रंप को खुद ये बोलना पड़ा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जबकि ट्रंप के जो सारे सपोर्टर्स हैं, जो मेन सपोर्टर्स आप देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे यूएस गवर्नमेंट को और प्रोजेक्ट 2025 शुरू हो जाएगा। इसको कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार का सेकेंड अमेरिकन रेवोल्यूशन होगा और आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 2025 है क्या, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं साल 2024 के अंत में अमेरिका में होने हैं इलेक्शंस में पता लग जाएगा कि यूएसए का नया प्रेसिडेंट कौन होगा, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप देखिए आज के समय जो इतना अच्छा कर रहे हैं पोल्स में और जगह, उसके पीछे है डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े बहुत सारे संगठन। उनमें से एक है द हेरिटेज फाउंडेशन। द हेरिटेज फाउंडेशन यूएसए का एक पावरफुल ग्रुप है जिसका यह मानना है कि यूएसए एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री रहना चाहिए। यहाँ पे जो लोग हैं ये मेजॉरिटी वाइट होने चाहिए। जो बाहर के इतने सारे लोग आ रहे हैं और जो वाइट पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, अमेरिका के डेमोग्राफिक्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये सब रोकना चाहता है हेरिटेज फाउंडेशन। और इसलिए ये लोग कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के साथ मिलकर इन्होंने एक 900 पेजेस का ब्लूप्रिंट बना लिया है कि ट्रंप जैसे ही पावर संभालेंगे प्रोजेक्ट 2025 एक्टिव हो जाएगा। ये ऑफ कोर्स हम मान के चल रहे हैं कि अगर ट्रंप बाइडेन को हरा देते हैं और फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिसके चांसेस टू बी ऑनेस्ट जो लेटेस्ट डिबेट हुआ था वो सब देखकर लग रहा है कि काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर जो ये प्रोजेक्ट 2025 है इसमें ऐसा क्या लिखा है कि बाइडेन प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर अमेरिकन यूट्यूब में आप देखोगे बहुत सारी वीडियोस पब्लिश हो रही हैं। रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह लिखी है कि जैसे ही ट्रंप बनेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट, ये 50,000 अमेरिकन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की छुट्टी कर देंगे, सबको नौकरी से निकाल देंगे। अब आप कहोगे मगर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हेरिटेज फाउंडेशन ये मानती है कि आज के समय यूएसए की गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोग बैठ गए हैं जो ट्रंप का विरोध करते हैं, ट्रंप की पॉलिसीज का विरोध करते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के आते ही जो पहले गलती ट्रंप ने करी थी 2016 से लेकर 2020 के बीच में जब यूएस के प्रेसिडेंट थे ट्रंप, सबसे बड़ी गलती ट्रंप की ये थी कि इन्होंने टीम सही नहीं चुनी थी। आसपास जो इनके लोग थे काफी बार वही ट्रंप के अगेंस्ट बोलते थे। तो इस पर्टिकुलर केस में प्रोजेक्ट 2025 में पहला काम ट्रंप ये करेंगे कि 50,000 गवर्नमेंट वर्कर्स की छुट्टी कर देंगे, सबको नौकरी से निकाल देंगे और उनको रिप्लेस करेंगे कट्टर ट्रंप समर्थक। जी हाँ, ऐसे लोग जो बिल्कुल ट्रू ट्रंप लॉयलिस्ट हैं, जो बिल्कुल ट्रंप की विचारधारा से अलाइंड हैं, जो कभी भी ट्रंप को धोखा नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे ये कैसे तय होगा कि कौन ट्रंप लॉयलिस्ट है कौन नहीं है? ऑब्वियसली रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो ट्रंप की रैलीज अटेंड करते हैं, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके 50,000 लोगों को यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया जाएगा। ये बात लिखी है प्रोजेक्ट 2025 में। एक बार पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट में लॉयल ट्रंप सपोर्टर्स आ गए, उसके बाद ट्रंप चलेंगे अगला स्टेप। अगले स्टेप पे ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका की धरती से ये 1.5 से लेकर 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स जो बाहर के लोग आ रखे हैं, चाहे मैक्सिको के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे कहीं के भी हो, उन्हें यूएसए से ये निकाल देंगे। ये छोटा नंबर नहीं है, 15 से 20 करोड़। और इसमें ये यूज़ करेंगे यूएस मिलिट्री को। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, यूएस मिलिट्री को कैसे यूज़ किया जाएगा? देखो इस प्लान में बात यही है कि सबसे पहले ट्रंप पावर में आते ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर देंगे। सारी पावर ट्रंप के पास होगी। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये डोनाल्ड ट्रंप के लॉयलिस्ट होंगे। कोई ट्रंप को मना नहीं करेगा, चाहे वो कोई हाई रैंक ऑफिशियल हो या कोई छोटा क्लर्क हो। सब लोग ट्रंप की विचारधारा के हिसाब से चलेंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 के अंडर एक्चुअली ट्रंप खुद को एक डिक्टेटर बनाने का ही प्लान यहाँ पे बना रहे हैं। हालांकि इसमें यह बात नहीं लिखी कि ट्रंप हमेशा के लिए यूएस प्रेसिडेंट रहेंगे, मगर मिलिट्री का यूज करना, मास डिपोर्टेशन करना और यह भी इंश्योर करना
कि अब बाहर के देशों से लोग आसानी से यूएसए में ना आ पाएं। ये सब बातें भी लिखी है प्रोजेक्ट 2025 में। इसमें इंडियन स्टूडेंट्स पे भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कई स्कॉलरशिप्स जो पहले इंडियन स्टूडेंट्स को मिल जाती थी, जिससे उनकी फीस काफ़ी कम हो जाती थी, वो हटा दी जाएगी प्रोजेक्ट 2025 में। और ऑल्दो इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एस्पेक्ट भी है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर जो इसका विकिपीडिया पेज आप अगर देख लीजिए, कहीं पर भी आप प्रोजेक्ट 2025 के बारे में पढ़ोगे ना, मेन बात यहाँ पर यह लिखी है कि इस प्लान के अंदर यूएसए को एक क्रिश्चियन नेशनलिस्ट कंट्री बना दिया जाएगा और डेमोक्रेसी यहाँ पर ना के बराबर बचेगी। यूएस काफ़ी हद तक एक ऑटोक्रेसी बन जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे यूएस ऑटोक्रेसी बनेगा, वेल इसका रीज़न ये है कि जो डोमेस्टिक लॉज वगैरह भी है ना, वो यूएस इस प्रोजेक्ट के अंदर मानता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं यूएसए में। यूएसए की पुलिस हालत संभाल नहीं पा रही और इसलिए यूएस मिलिट्री को उतारा जाएगा बेसिक लॉ इन्फोर्समेंट संभालने के लिए भी। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे द प्रोजेक्ट प्रपोजेस डिप्लॉइंग मिलिट्री फॉर डोमेस्टिक लॉ। और इसलिए कहा जा रहा है ये एक डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी टाइप का रूल होगा और इट इज़ क्वाइट डेंजरस फॉर यूएस। नाउ अगेन देखो, जो इंडियन स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं यूएसए में, उनके लिए तो प्रोजेक्ट 2025 काफ़ी ख़राब है, मगर इंडिया के लिए हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा हो। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। इस प्रोजेक्ट में ओपनली ये बात लिखी है कि क्वाड, I2U2 इस सब को वापस इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है। और जो मैंडेट फॉर लीडरशिप है कंजर्वेटिव पार्टी का, उसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि इंडिया मेन पार्टनर होगा यूएसए का टू काउंटर चाइना एंड कॉल्स फॉर ए सेकेंड क्वाड अरेंजमेंट इन द मिडल ईस्ट। ये लोग कह रहे हैं कि एक प्रॉपर सिक्योरिटी पैक्ट होना चाहिए, जहां पर इंडिया, इजराइल, इजिप्ट, कुछ गल्फ कंट्रीज होंगी, प्राइमरली यूएई, और ये सब कंट्रीज वरा करेंगी कि एक कंट्री पे अटैक तो सब पे अटैक। लगता नहीं है कि इंडिया इसको साइन करने वाला है, बट ये सब बातें इनके प्रपोजल में लिखी हैं। और दो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हैं इस प्रपोजल के, इस पूरे प्लान के, ये भी आपको बताना चाहिए। पहला तो ये है कि यूएसए में ये लोग पोर्नोग्राफी को बिल्कुल बैन कर देंगे और कोई भी कंपनी जो अपने सर्वर से इन वेबसाइट्स का एक्सेस देती है, उस कंपनी को भी बैन कर दिया जाएगा। मतलब ये बात ये लोग कह रहे हैं कि इनका जो यूथ है, इनकी जो आबादी है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। तो इस चीज़ को तो ये बिल्कुल पूरे यूएसए में बैन कर देंगे। और फिर अबॉर्शन की बात देखो, जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है यूएसए में, उनमें से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अबॉर्शन गलत है। तो अबॉर्शन को लेकर ये कोई नेशन वाइड बैन तो नहीं लगाएंगे, मगर जो एक पिल है जो एक फीमेल ले सकती है टू अवॉइड प्रेगनेंसी, इस पिल को ये लोग मार्केट से बिल्कुल हटा देंगे। ना ये जो प्रोजेक्ट है बहुत रेडिकल है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक टाइप का सेकेंड अमेरिकन रेवोल्यूशन होगा। क्या इसको डोनाल्ड ट्रंप इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे देखना होगा। अभी के लिए तो ये इतने नर्वस हैं कि खुल के कह रहे हैं मुझे इसके बारे में पता ही नहीं, जबकि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई बातें ये इंडिविजुअल बेसिस पे कह चुके हैं और कई जो इनके बड़े डोनर्स हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, ये प्रोजेक्ट 2025 में बिलीव करते हैं। तो आप कह लीजिए अभी के लिए ट्रंप ना, जो वुमेन सपोर्टर्स हैं, जो बाकी रेस के लोग हैं, जो इंडियन अमेरिकन हैं, उनका समर्थन अभी ये खोना नहीं चाहते। तो अभी के लिए ये कह रहे हैं मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं, मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं खड़ा हुआ। बट मोस्ट प्रॉब्ली ट्रम्प जब पावर में आएंगे, इन पे प्रेशर आएगा इनके सपोर्टर्स का कि प्रोजेक्ट 2025 के कुछ जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं इनको तो आप इंप्लीमेंट करिए। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से प्रोजेक्ट 2025 के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है या फिर आप मानते हैं कि नो इट इज़ बैड? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ नोमैडिक एलिफेंट नाम का युद्ध अभ्यास किया है? इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, थाईलैंड, जिम्बाब्वे, वियतनाम या फिर मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, द स्टार्ट इज व्हाट स्टॉप्स मोस्ट पीपल। ज्यादातर लोग लाइफ में बस शुरुआत ही नहीं कर पाते, बस शुरुआत कहां से करनी है वहीं पे अटके रहते हैं। वह स्टडी आईक्यू आपको मौका देता है एक करेक्ट तरीके से स्टार्ट करने का। स्टडी आईक्यू का न्यू सीजन बैच 2 इस महीने की 8 तारीख को शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अभी टाइम है एनरोल करने का, ताकि 8 तारीख को आपकी पहली क्लास हो अंडर स्टडी आईक्यू। पहली क्लास का मतलब सब कुछ आप स्टार्ट से पढ़ेंगे, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हैं
इस तरीके से होगी आपकी लाइव क्लास। तो इस नए बैच में प्रॉपर शुरुआत करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC-IAS न्यू सीजन बैच 2 इंग्लिश बैच का। वैसे आप अगर प्योर हिंदी में परचेज करना चाहें तो उसका लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, और इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पे या iOS पे, आपको आराम से ये ऐप मिल जाएगी ना। यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय नाउ पर, और ऑफ कोर्स जो यहाँ पे प्राइस लिखा है डोंट एवर पे दिस प्राइस, और जो यहाँ पे कोड्स लिखे हैं अगर आप ये कोड्स यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ 29,000 रुपीज पे कर रहे होंगे एक 30 महीने के कोर्स के लिए, मतलब के पर मंथ यू वोंट बी इवन पेइंग 1,000 रुपीज फॉर योर UPSC preparation. So use the code PD10 and save money. And as I always say, may the gods watch over you.